Hello, welcome, namaskar. Now the topic is for the efficiency of a transformer. In the last or earlier video we have done with the transformer. Now the next is the efficiency of a transformer. कि efficiency निकालनी है transformer की तो कैसे निकालेंगे भाई? तो efficiency होती है, it is defined as it is the ratio of output power to the input power. तो इसको लिखा जाता है इससे भाई, जिसको ईटा बोलता हूं, फिजिक्स के टर्म में क्या बोलता हूं? ईटा। ईटा से तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ये रेशियो होता है आपके पास, जो भी आउटपुट पावर होगी टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। उसको क्या बोला जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। समझ आए? अब दूसरे तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं कि आउटपुट तो हमारे पास क्या थी? आउटपुट पावर। पावर होता है वोल्टेज इनटू में करंट। तो आउटपुट निकल रही थी सेकेंडरी कोयल में, ट्रांसफॉर्मर में किया है हमने अर्लियर वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पावर थी ESIS अपॉन में इनपुट पावर है आपके पास EP इंटू IP, और अगर वो रेशियो में परसेंटेज में चाहिए देन मल्टीप्लाई बाई 100, दिस वुड बी इन परसेंटेज। वो आपके पास किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। समझ आया भाई? क्लियर है सभी को? इन द ट्रांसफॉर्मर देयर आर सम एनर्जी लॉसेस। अब उनका कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, देन हाउ कैन वी रिड्यूस इट? तो हम उनको कैसे खत्म कर सकते हैं? तो सबसे पहला लॉस आता है भाई आपके पास ट्रांसफॉर्मर में, जो एनर्जी का लॉस होता है दैट इज एनर्जी लॉस इन कॉपर वायर्स। ड्यू टू द कॉपर लॉस की वजह से होता है। अब कॉपर लॉस क्या होता है? अब कॉपर वायर है तो वो हीट करना स्टार्ट करेंगी ड्यू टू द, अब कॉपर वायर है तो कॉपर वायर क्या करेंगी? हीट करेंगी। और किसके अकॉर्डिंग? ड्यू टू द जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो वो जूल लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग में क्या करेंगी? हीट करना स्टार्ट करेंगी। और उनको मिनिमाइज किस तरीके से कर सकता हूं कि अगर उनमें थिक कॉपर वायर लूंगा तो वो क्या करेंगी? कम हीट करेंगी और बीच में इंसुलेटेड, जो आपके पास एक लैमिनेटेड कोर यूज किया गया है। क्यों? देखो कॉपर वायर, कॉपर लॉस होगा, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में होगा इन कॉपर वायर्स ड्यू टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग में मिनिमाइज्ड बाई, उनको मिनिमाइज कर सकता हूं बाय यूजिंग द थिक कॉपर वायर्स। उनको कैसे यूज कर सकता हूं? बाय मिनिमाइजिंग द, उनको मिनिमाइज करना हो तो थिक कॉपर वायर लगा के। सेकंड लॉस आता है आपके पास आयरन लॉस। क्यों? क्योंकि अब आपके पास हमने क्या किया था? एक सॉफ्ट आयरन लिया था, तो उस आयरन की वजह से भी क्या होगा? वो हीट होना स्टार्ट करेगा। अब हीट जब वो आयरन होगा तो वहां पे एडी करंट्स जनरेट करते हैं, जो कि बल्क पीसेज में क्रिएट करता है। दैट मींस आयरन लॉस होगा, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में होगा इन आयरन कोर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स। अब वो क्या बनाते हैं आपके पास? एडी करंट्स को जनरेट करते हैं। और उनको मिनिमाइज करने का तरीका, उनको मिनिमाइज बाय लैमिनेटेड कोर, कि आपके पास उनको लैमिनेटेड पतली पतली हर जगह अलग अलग आपके पास कोर को इंसुलेटेड करके। ठीक है। थर्ड आपके पास आता है दैट इज लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लीक करेगा तो भी आपके पास एनर्जी का लॉस होता है। क्यों भाई? क्योंकि देखो अब जब आपके पास प्राइमरी से सेकेंडरी कोयल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होके जाएगा, इंड्यूस्ड करंट बनाएगा, तो लॉस तो होगा। अब वो कैसे मिनिमाइज कर सकता हूं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न, कि जो भी आपके पास सेकेंडरी कोयल जो हमने ली थी S1 एंड S2 इज लेस देन P1 एंड P2। मतलब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है इन ईच टर्न, हर टर्न में, इन सेकेंडरी कोयल S1 एंड S2 इज लेस देन, जो होगा वो किससे होगा? कि जो प्राइमरी कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास जनरेट कर रहा है ना, वो सेकेंडरी कोयल में कम होगा। उनको मिनिमाइज करने का तरीका, उनको रिड्यूस कर सकता हूं बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल वन ओवर द अदर। मतलब एक प्राइमरी कोयल लो, दूसरी उसके पास सेकेंडरी का वाउंड अप करो, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी, और इस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल को वाउंड अप कर दिया जाए। थर्ड आपके पास है, फोर्थ आपके पास है हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या बनाता है? हिस्टेरिसिस लॉस आपके पास बनाता है ड्यू टू द रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन। अब बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स आया, फिर इंड्यूस्ड करंट बना, मैग्नेटिक, अब ये बार बार चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू दिस रिपीटेशन, ड्यू टू दिस रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइज,
कि एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल ने बनाया, फिर चार्ज हुआ सेकेंडरी, प्राइमरी पे खत्म हो गया सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से प्राइमरी, इस तरीके से तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से उस आयरन कोर में तो ये आपके पास क्या बनाता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस बनाता है। एंड मिनिमाइज्ड बाय, उनको मिनिमाइज यूज कर सकता हूं बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक मटेरियल। कि अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल, क्यों, क्योंकि मैग्नेट एक बार चार्ज हो गई तो उसके बाद वो क्या होती है, चार्ज अप ही रहती है। विच हैज लो हिस्टैरिसीस लॉस, मतलब जहां पे मैग्नेटाइजिंग मटेरियल क्यों यूज कर रहा हूं, जहां पे वो क्या करती हैं, लॉस आपके पास जो हिस्टैरिसीस होता है वो बहुत कम होता है। फिफ्थ नंबर आपके पास आता है मैग्नियोस्ट्रिक्शन। मैग्नियोस्ट्रिक्शन मतलब कि वहां पे मैग्नेट का रिस्ट्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूं। दैट मीन्स कि अब मैग्नेट है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। अब ट्रांसफॉर्मर, जब भी मैं नजदीक जाता हूं ट्रांसफॉर्मर के, तो आपने सुना होगा या जो वायर्स होती हैं तो उनमें से नॉइज प्रोड्यूस होती है साउंड की फॉर्म में, ठीक है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होगी, साउंड एनर्जी में चेंज हो गया ना। अब वो चेंज जो था दैट इज द हमिंग नॉइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जैसे ही आप टंकी के पास की बात करूं या ट्रांसफॉर्मर के पास आप जैसे ही जाते हैं तो वो क्या करता है, आपके पास साउंड क्रिएट करता है। जैसे अब लाइट आ रही है, जाके देखोगे तो टंकी आवाज कर रही होती है, ये तो हमारी टंकी है, ट्रांसफॉर्मर तो और भी ज्यादा तेज। दैट मीन्स वो 90% जो आपके पास एफिशिएंसी है ना, वो ही प्रोड्यूस करता है, 10% का लॉस कर देता है बाय ड्यू टू द मैग्नियो रिस्ट्रिक्शन से, ठीक है। क्यों, जैसे मैंने लिख रखा, सो आउटपुट पावर जो रही करी रफली 90% ऑफ द इनपुट पावर, की आउटपुट पावर जो होगी तो रफली हमें 90% ही मिल पाती है अगर वो 100, क्योंकि ऐसा तो कोई, जैसे कार्नोट ने कहा था कि ऐसा कोई इंजन आज तक हुआ ही नहीं है कि जो 100% एफिशिएंसी दे। तो इन लॉसेस की वजह से जो आपके पास पेपर में पूछा जाता है कि एनर्जी लॉसेस ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मर, सो दीज आर द लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर, नोट इट डाउन। So, thank you.